नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं गौरव और ये है ट्रांसफॉर्मेशंस। पिछले 10, 12, 15 साल के अगर आप डेटा को एनालाइज करें या रिकॉल करने की कोशिश करेंगे तो आप ऐसा एक भी पार्लियामेंट का सेशन नहीं पाएंगे जिसके अंदर पक्ष ने विपक्ष ने जो पॉलिटिकल पार्टी जीती हुई है और जो पॉलिटिकल पार्टी अपोजिशन में है और डिफरेंट डिफरेंट जो आपके सांसद हैं, भले वो इंडिपेंडेंट हो या रीजनल पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हों, उनके बीच में एक हेल्थी डिस्कशन हुआ हो आम जनता आम जनमानस के मुद्दों को लेके, भले वो एजुकेशन हो, हेल्थ केयर हो, पॉल्यूशन हो, पॉपुलेशन हो या और तमाम तरीके की जो नई नई चुनौतियां हैं जो देश के सामने हैं, उनका एक उनके बीच में हेल्दी डिस्कशन हो और किसी निष्कर्ष तक पहुंचे हो, एक पॉजिटिव पोर्टफोलियो को लेके कि ये सब इश्यूज हैं और इस पर्टिकुलर सेशन में, वो विंटर सेशन है और तमाम तरीके की जो सेशंस होते ही हैं साल में, उनको लेके कोई एक किसी निष्कर्ष तक पहुंचे हों, ऐसा एक भी आप सेशन नहीं पाएंगे। अभी रिसेंटली विंटर सेशन चल ही रहा है और आप सब लोग देख ही रहे हैं कि किस तरीके के मुद्दों के ऊपर बहस हो रही है, किस तरीके से आम जनता आम जनमानस को पैसा है, करोड़ों रुपया लगता है मिनटों या घंटों के हिसाब से, जो कि पार्लियामेंट में आम जनता आम जनमानस टैक्स के रूप में इन सब लोगों को देने का काम करती है। और उसके बाद हम ऐसा पाते हैं कि प्रिंट मीडिया में, सोशल मीडिया में, आपके न्यूज़पेपर्स में और तमाम तरीके के मीडिया प्लेटफॉर्म्स में हम ऐसा पाते हैं कि लोग सलाह दे रहे हैं इंटेलेक्चुअल लोग कि किन किन 3 चीज़ों को करने के बाद पार्लियामेंट बहुत बेटर चल सकता है, या कौन सी ऐसी 2-3 चीज़ें हैं जिनको अगर हमारे जो पार्लियामेंट्री हैं, जो हमारे सांसद हैं, जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, उनमें अगर वो सब करें तो एक तरीके से पार्लियामेंट एक बेटर सॉल्यूशन की तरफ, या जो न्यू एज प्रॉब्लम्स है उनका एक बेटर सॉल्यूशन हो सकता है। देखिए, अगर आप इन सब चीज़ों को ब्रॉडर में समझने की कोशिश करेंगे तो इश्यू ऑफ कंसर्न उन सब पॉलिटिशियंस के साथ है, और इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए हमारा जो प्लेटफॉर्म है ट्रांसफॉर्मेशन, इसकी शुरुआत हुई है। ट्रांसफॉर्मेशन भारत का एक ऐसा पहला प्लेटफॉर्म है जो कि समाज के हर युवा को, हर सिटीजन को एक इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है ताकि वो आम जनता आम जनमानस के बीच में जा सके, अपने विचार रख सकते हैं और उनके नुमाइंदे, उनके रिप्रेजेंटेटिव या उनके एक तरीके से रिप्रेजेंटेटिव बन सकें और आगे चल के वो आपके विधानसभाओं के रूप में, राज्य के स्तर पर या एक केंद्र स्तर पर सांसद के रूप में बन सके। और वो सब समझदार लोग, वो सब इंटेलेक्चुअल लोग, वो सब इंटेलेक्चुअल युवा जिनकी अपनी स्टडीज़ हैं, पढ़ाइयाँ हैं, वो जो इन आम जनता आम जनता की प्रॉब्लम को समझते हैं, करते हैं, और उनको लेके वो उन विधानसभाओं में या केंद्र में या संसद में पहुंचेंगे, लोकसभा में थ्रू और राज्यसभा के थ्रू भी, और उन सब एक्टिव चीज़ों के ऊपर वो फोकस करेंगे। उन सब जो चुनौतियाँ देश के सामने हैं, भले वो किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स हो, उन सबके ऊपर डिस्कशन होगा और एक बेटर सोल्यूशन तक पहुंचने का काम करेंगे, इंस्टेड की इस तरीके की यूजलेस बहस जिसके अंदर अपोजिशन का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि जो संसद को चलने ना दिया जाए, और जो पॉलिटिकल पार्टी जीती हुई है, जो एक तरीके से उस समय अभी सत्ता में है, उसका यही बिलीव कि ये सब लोग तो डिस्टर्ब करने ही आए हैं और जो हम डिस्कस कर रहे हैं, जो हमारा है वो हमने कर दिया, बस हमें बिल पास करना है और जाना है, और आम जनता आम जनमानस के मुद्दे कहाँ गए, किसको क्या पता, किससे कोई लेना देना नहीं है। तो जब तक हम इस पूरे ओवरऑल सिस्टम में एक ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लाएंगे आगे, ओवरऑल चेंज नहीं लेके आएंगे, तब तक बड़ा बदलाव नहीं हो पाएगा। जय हिंद, जय भारत।